स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, इन ए फॉलिंग मार्केट द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन योर एबिलिटी टू रिमेन काम। स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉर एवर बट द वाइज इन्वेस्टर्स नोज हाउ टू नेविगेट थ्रू देम। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर आपका पेशेंस, धैर्य अगर टेस्ट करता है तो डेफिनेटली एक अच्छे इन्वेस्टर्स को उसमें खड़े उतरने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। यही वजह है कि लास्ट वीक में हमारा मार्केट काफ़ी फॉल हुआ है और बहुत सारे लोग पैनिक भी किए थे। बट आई होप अब वीकेंड ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा हिम्मत आपके अंदर आ रही होगी। आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं तभी आप पैसा बना पाएंगे। स्टॉक मार्केट में एक और कहावत है कि आपका पैसा तभी बनेगा जब स्टॉक मार्केट में आप डटे रहेंगे। इसको क्रिकेट से भी हम थोड़ा सा एसोसिएट करें तो ऐसा बोला जाता है कि आप रन तभी बना सकते हैं जब आप अपना विकेट नहीं गंवाएंगे। विकेट गंवाने का मतलब यहाँ है कैपिटल नहीं गंवाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक धैर्य, एक पेशेंस के साथ आप पिच पर टिके रहेंगे, आप मार्केट में बने रहेंगे। देखो लॉसेस, मार्केट फॉल, जो भी न्यूज़ वगैरह आता है ये ड्रिवन होता है एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एवर। आपके पास टाइम रहेगा रिकवर करने का, सोचने का, और अगर आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है तो बहुत आसान हो जाता है ये कंट्रोल करना कि कौन से लेवल पे मैं आउट हो जाऊंगा, पैसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा, और जैसे ही मार्केट मूव ऊपर देना शुरू करेगी मैं दोबारा से एंटर कर लूँगा। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म है तो उनको ये सोचने की ज़रूरत है नहीं, वो आराम से अपने स्किल्स पे भरोसा कर सकते हैं, अपने नॉलेज पे भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने जो भी एनालिसिस करके स्टॉक खरीदा होगा उस पर वो डेफिनेटली चलने वाला है। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं आज के वीकली मार्केट अपडेट पर। और इस मार्केट अपडेट में आपको पता ही है हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में, हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा सेक्टर आगे आने वाले, यानी कि कल मंडे से चलने वाला है और फ्राइडे तक चलेगा, राइट। तो इसमें हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का नब्स क्या कह रहा है, धड़कन क्या कर रही है इंडिया की। इंडिया विक्स यानी कि लोगों का सेंटिमेंट, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि लोगों के मन में अभी थोड़ी सी शांति है। आपका इंडिया विक्स 13 पर ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर कोई भी नंबर्स 18 के नीचे रहता है तो मार्केट स्टेबल कहलाता है, मतलब एक डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो वो एक स्टेबल डायरेक्शन होगा। चॉपीनेस नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर जा रहा है या ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे आ रहा है, ऐसा आपके होने की संभावना कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया विक्स को देख लें हमारा कि नब्स अच्छा है। निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी ने थोड़ा सा वो अच्छा सिला दिया, तूने मेरे प्यार का वाला हिस्सा है, और इसीलिए थोड़ा सा आप देखोगे कि गिरा है। पिछले हफ्ते का जो एक अच्छा खासा फॉल था 4.5% का, जिसको हमने एनालिसिस में देखा था, उसको कंटिन्यू किया है, बट बहुत बहुत शॉर्ट मार्जिन से किया है, 0.2% के आसपास। थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, 40 के ऊपर भी आ गया है, यहाँ 60 पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छे कंडीशन में तभी हो सकता है जब ये इस लेवल को होल्ड करके यहाँ से ऊपर का मूवमेंट मंडे से अगर देना शुरू कर देता है, तो ये देखने वाली बात है। तो आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस, धैर्य बना के रखना होगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी सिमिलर स्टोरी है। लास्ट वीक गिरा था, इनफैक्ट 3 वीक से गिर रहा था, एक शूटिंग स्टार बनाने के बाद, पाइवट बनाने के बाद, और फिर उसके बाद एक लंबा सा 4.5% का फॉल आया, और इस वीक भी करीब करीब 0.6% का आसपास का फॉल आया था, बट वो फ्लैट हम मान सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ये है कि 60 इसका नीचे आ गया है, 60 के नीचे वीकली पर, और डेली 40 के ऊपर है, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। लेट्स सी मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करती है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम होल्ड पर रखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप इस तरह के मार्केट सिचुएशन में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको डायरेक्टली कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो ये वही लेवल है जहाँ पर आपको एक पेशेंस और एक स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखते हुए आपको एंट्री करना चाहिए, और सही लेवल पर एंट्री करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर फिन निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑलमोस्ट भाई बहन जैसा चल रहा है, या भाई भाई जैसा चल रहा है, जो भी आपको सही लगता है। आपको चार्ट पे वो दिखेगा कि जैसा उसमें परफॉर्म कर रहा था कि वीकली 60 के नीचे चला गया, डेली 40 के ऊपर है, तो ऐसा ही चल रहा है। चार्ट पे भी सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर परसेंटेज में हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये भी अभी एकदम कंसोलिडेशन के मूड में ही दिख रहा है। प्राइवेट बैंक काफ़ी ख़राब था, थोड़ा अच्छा हुआ। पिछले हफ्ते गिरा भी बहुत ज़्यादा। अगर आप लो देखेंगे इंडेक्स के अंदर तो 24,924 का लो था, विच इज़ वेरी डेंजरस, पर्टिकुलरली क्योंकि प्राइवेट बैंक लग रहा था सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिनों से वीक चल रहा था। और पिछले हफ्ते जो है 5.25% गिर भी गया था।
तो वो एक कंसर्न पॉइंट था। बट यहाँ पर एक पिन बार जो बनाया हुआ है, ये जो आपको डोजी टाइप का कैंडल स्टिक दिख रहा है वीक में, ये थोड़ा सा प्लस साइन है। और आरएसआई तो हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सरकारी बैंक हालत ख़राब है, बट एक बेस जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उस बेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीकली आरएसआई 60 को क्रॉस करके नीचे तो गया था, उम्मीद तो कर रहे थे कि 40 भी ब्रेक होगा, बट वो नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंक इस लेवल के बाद ऊपर जाना शुरू करेगा। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि इससे कोई बढ़िया पॉजिटिव कैंडल यहाँ से नहीं आता है। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पीएसयू बैंक का कौन सा शेयर आपके पास है, या कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है, और कौन सा ऐसा शेयर है जो पीएसयू बैंक के इंडेक्स को सबसे ऊपर ले जाता है। ये तीनों कमेंट आप करिए ज़रूर, और इस पर हम लोग बात कर सकते हैं किसी वीडियो के अंदर। राइट, तो आईटी के अंदर चलते हैं। आईटी एक अच्छा सेक्टर था हमारे लिए और अभी भी है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। डेली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, डजन मीन कि ये ख़राब हो गया है। मूवमेंट फिर भी कुछ कुछ स्टॉक में होता रहा है। तो आप ये भी कमेंट करके बताइए कि निफ्टी आईटी का आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है और इसमें आपको क्या लगता है। राइट, अभी हम लोग चार्ट से देख सकते हैं कि मंथली वीकली 60 से ऊपर है आरएसआई, और ये जो कप पैटर्न मंथली पे आपको बनाया हुआ दिख रहा है, ये भी ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक प्लस सिग्नल जरूर है, बट मोमेंटम की कमी है। थोड़ा सा डेली में कंसोलिडेशन की वजह से मोमेंटम कम हो गया। जैसे ही आरएसआई 60 क्रॉस करेगा, इसमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा, और फिर वहाँ से आईटी के स्टॉक में आपको एक डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट रैली देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसका आपको यहाँ पर पुख्ता सबूत भी मिल रहा है कि मंथली वीकली पे ये आरएसआई 60 प्लस है। डेली थोड़ा सा ख़राब हो गया था और अभी भी 40-60 के बीच में ही है। तो कंसोलिडेशन टाइप के पैटर्न में है, और ये जो रेंज आप देखेंगे, जो हमने रेंज बनाया था उसी रेंज के बीच में है। तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। ऑटो में भी अगर आपके पास होल्डिंग है या नहीं भी है, तब भी आप वेट करिए इसमें, और या फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन हमेशा लेने के लिए तैयार हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लीजिए। मेटल की बात करते हैं। मेटल इमर्जिंग स्टॉक और इमर्जिंग सेक्टर की तरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ा सा तेज़ी से आया था। लास्ट के 3 दिनों में बढ़िया मूवमेंट था, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जो है ना रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि यहीं पर एक डोजी पैटर्न बना हुआ है लास्ट वीक में। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता, तब तक हम लोग मेटल को थोड़ा सा हम लोग वेटिंग लिस्ट में ही डाल के चलेंगे। राइट, मेटल स्टॉक पे अभी हम उतना बात नहीं करेंगे। एफएमसीजी वीक हो चुका है, देख रहे हैं आप कि 40 के नीचे चला गया है। तो एफएमसीजी के स्टॉक को तो आप चाहें तो एग्जिट मार सकते हैं। आप एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि जो भी स्टॉक आपको लग रहा है, क्योंकि ये वीक काफ़ी हो गया है। यहाँ 60 के नीचे चला गया है और यहाँ 40 के नीचे चला गया, मतलब काफ़ी वीक है। जब तक ये 40 के ऊपर नहीं आता और ये 60 के ऊपर नहीं आता, एफएमसीजी रिलेटिवली काफ़ी वीक हो चुकी है। फार्मा हमें लग रहा था कि काफ़ी वीक होने वाला है, क्योंकि 3-4-5 वीक से देख रहे हो कि आप एक बॉक्स के अंदर ही ये बंधा हुआ है, इससे आगे नहीं जा रहा है, और इसके स्टॉक भी उतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इस बॉक्स को जब ब्रेक करके ये जो हाई मारा था, ऑल टाइम हाई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जाएगा, तब फार्मा के नए एंट्री चालू हो जाएंगे। हालांकि अभी मंथली और वीकली आरएसआई 60 प्लस है, बढ़िया साइन है, बट डेली भी 60 के पास है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इसमें आने वाले वीक में। तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा फार्मा के स्टॉक आपको अच्छा लगता है, चाहे वो ल्यूपिन हो, सिप्ला हो, कोई भी और स्टॉक है जो आपको अच्छा लगता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सरकारी कंपनी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। धीरे धीरे सुधरने की कोशिश तो हो रही थी, क्योंकि एक बड़ा सा कैनल बनाया था लास्ट वीक में 2% का, बट उसके बाद थोड़ा सा छोटे छोटे कैनल बन रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है। आपको एक डबल बॉटम टाइप का भी यहाँ दिखेगा, आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। तो यही एक वजह है कि इस कैनल के बाद मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ था। बट इसमें जो रेजिस्टेंस वाला ये बॉक्स वाला जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो हम लोग पीएससी इंडेक्स से तो दूर ही रहेंगे। और आरएसआई भी इसका प्रमाण दे रहा है कि जब तक आप आरएसआई 60 प्लस नहीं जाएंगे, तो हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, नई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। मीडिया इंडेक्स वीक है, तो इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, तो कंसोलिडेशन में है, तो मीडिया से थोड़ा दूर रहेंगे अभी, चाहे जो भी हो। इंफ्रा की भी बात करेंगे तो इसका वीकली और डेली आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन में है। हालांकि एक कैनल स्टिक पैटर्न बनाया है डोजी टाइप का, बट देखते हैं अगर यहाँ पर इसके ऊपर जाता है, क्योंकि ये बॉक्स है
तो इस बॉक्स को तोड़ के जाता है तो डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रियलिटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिमिलर होता है, ये भी वीकली और डेली 40-60 के बीच में RSI है। चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि गिरने के बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जब होता है तो उसमें एक बीच में हॉल्ट वाला पीरियड भी आता है, और वही हॉल्ट पीरियड अभी रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा है। एनर्जी थोड़ी सी दम दिखाई थी, आप देख सकते हैं एक ही दिन एनर्जी भागा था ये 2% के आसपास लास्ट वीक में, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया। वीक दिखता हुआ दिख रहा है क्योंकि 40 के नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 के पास बोल सकते हैं आप। वीकली RSI 60 के नीचे है तो वीक है, तो इसमें हम लोग फ्रेश एंट्री के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, राइट। कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। कमोडिटीज़ मतलब ओके है, उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें देख सकते हो वीकली और डेली RSI 40-60 के बीच में है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और कोई इसमें ट्रेंड डायरेक्शन नहीं दिखेगा आपको। चार्ट पे भी दिख जाएगा कि भाई कंसोलिडेशन पैटर्न ही ये फॉलो कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करेंगे तो डेली जो है थोड़ा सा 40-60 के बीच में है। मंथली और जो डेली वीकली वाला चार्ट है वो 60 प्लस है, तो जो एक प्लस साइन है। और ये बॉक्स जो हमने बॉक्स बनाया था उस बॉक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक एंट्री बन रही है। तो आप ज़रूर MNC के स्टॉक को ट्रैक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा MNC का स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें आपकी क्या एनालिसिस है, और उस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो MNC एक अच्छा हमारा पिक हो सकता है सेक्टर आगे आने वाले वीक में। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं। वीकली और मंथली RSI 60 प्लस है, जो कि अच्छा साइन है, राइट। डेली की बात करते हैं, डेली 40-60 के बीच में है, बट 40 पे सपोर्ट लेके लास्ट वीक गया हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका इस वीक में थोड़ा यहाँ से मूवमेंट ज़्यादा हो। बट ओवरऑल जो कंजर्वेटिव ट्रेड है, वो कंजर्वेटिव ट्रेड जो है आपको यहाँ से मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा, ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, तब आपको वो एक अच्छी एंट्री कंज्यूमर ड्यूरेबल दे सकता है। तो ये भी एक आप बकेट लिस्ट में ज़रूर रखिए, इसको ट्रैक लिस्ट में लगा दीजिए तत्काल। तो MNC के बाद सेकेंड नंबर पे मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल को रखूँगा। उसके स्टॉक्स अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको अच्छा, चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, हैवेल्स हो, जो भी सही लग रहा है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंजम्पशन की बात करते हैं, सिमिलर टू कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है ये स्टॉक, ये सेक्टर, और तो आपको दिख रहा होगा कि बिहेवियर भी वैसा ही है आपका। मंथली और वीकली 60 प्लस है RSI, बट डेली जो है 40-60 के बीच में है, तो थोड़ा सा चिंताजनक बात है, थोड़ा कंसोलिडेशन वाली बात है। तो सिमिलर आइडिया से आप इसके स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे आपको ये 2 सेक्टर दिख जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आज हम लोग कोई स्टॉक नहीं देखेंगे, आज बस सेक्टर ही देखेंगे, और आपको पता चल गया कि पहला सेक्टर जो आगे आने वाले वीक में अच्छा होने वाला है वो है MNC, और दूसरा है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, और दूसरे के ही पैरेलल में आप कंजम्पशन को भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप फार्मा वगैरह भी ठीक ठाक चल रहा है तो उसको देख सकते हैं, जो क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप उसमें बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी एनालिसिस है जो आपने करी हुई है और आपको लगता है कि डेफिनेटली ये लोगों के साथ शेयर करिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कोई स्टॉक अगर आपको देखना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसमें हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ वहाँ जाने के बजाय अच्छा है कि आपको एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए और आप खुद से पैसा बनाओ यार, उससे बढ़िया और कोई भी चीज़ नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।